हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। आज है सकट, तो आप सभी को सकट की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जो जो फास्ट रखते हैं सकट माता का या संकट माता का, उन सभी को बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और आज मेरा भी फास्ट है, जैसा कि आपको पता है। मैं पिछले 2 साल से व्रत रख रही हूँ और ये मेरा 3rd ईयर है, तीसरा साल है जब मैं सकट माता का व्रत रख रही हूँ। और सुबह से, अभी मैंने शाम से व्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी, बट हाँ मैंने सुबह आफ्टरनून में वो बनाया था तिल के लड्डू, तो वो भी मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मैंने बनाया था। भगवान जी को अब जा रही हूँ आरती करने। हम लोगों के यहाँ तारा देख करके जल दिया जाता है, तो मुझे लगता है तारा निकल आया होगा। चलते हैं, देखते हैं। शाम हो गई है, अच्छा सा पिंक पिंक सा क्लाउड हो रहा है। और मेरे यहाँ पे पूजा करके फलहार खा लेते हैं। तो मैंने, पता है कल क्या हुआ, अचानक रात में मुझे बहुत वॉमिट हुई। मतलब इतनी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया। अचानक से बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। करीब 1-1:30 बजे के आसपास की बात है। और ईरा को भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मतलब उल्टी होने के बाद ना, वॉमिट होने के बाद पीहू और तो सो गई थी, बट वर्मा जी की नींद फिर ख़राब हुई, ईरा की भी नींद ख़राब हुई। फिर उसके बाद ना मेरा कुछ मन नहीं हो रहा था, मतलब बहुत हेडेक बहुत हो रहा था और वॉमिट हो गई। फिर उसके बाद मैं सो भी नहीं पाई। ईरा भी जग रही थी, बार बार उसको फीड कराना ये सब। फिर सुबह उठ करके ना मुझे बहुत भूख लग रही थी पूजा वगैरह करने के बाद। तो हम लोग के यहाँ खा भी लिया जाता है, तो मतलब फलहार खाया जाता है। तो मैंने पूजा करके, कथा करके, और फिर मखाना फ्राई कर लिया था चाय के साथ। और फिर आलू का हलवा भी बनाया था, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी ना, वॉमिट करने के बाद तो पेट खाली ही था और बहुत वीकनेस लग रही थी फीड वीड कराते टाइम। तो इसलिए फिर मैंने हलवा भी बनाया, वरना अपने लिए मैं बनाती नहीं हूँ। और मैंने पहना है यहाँ पे ये न्यू वाली कुर्ती जो मैंने मीशो से मंगाई थी। अभी मैंने बस ये दुपट्टा डाला है, सर पे डाल के पूजा करेंगे, आरती करेंगे भगवान जी की, गणेश जी की, और लड्डू का भोग लगाएंगे। और हाँ, खाने में मैंने सुबह तो वो खाने वाली आंटी आई थी, उन्होंने क्या बनाया था, वो क्या बनाया था, साग और वर्मा जी के लिए रोटी बस। और तो पीहू का स्कूल में ही खाना था, एंड मेरा तो फास्ट ही था। ईरा से तो खाने से कोई वही नहीं था। तो अभी मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक दी है और आटा भी लगा हुआ है। बट वर्मा जी कह रहे हैं कि पूड़ी मत बनाओ, तुमको भी बहुत नुकसान करेगा, और उनका भी मन नहीं है पूड़ी खाने का। सो अभी देखती हूँ मैं कि मैं पूड़ी बनाती हूँ या फिर पराठे बनाती हूँ। रोटी तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोटी फास्ट है मेरा, तो नहीं खाना है। तारा तो मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है। चलो पहले पूजा कर लेते हैं भगवान की, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनाना है। मम्मी को फ़ोन करके पूछती हूँ। क्या कर रही हो पीहू? खेल रही है पीहू। आज पीहू का हिंदी का टेस्ट था, अच्छा हुआ है। कल है आईटी का टेस्ट, अभी उसको पढ़ाना भी है, थोड़ा सा रिवीजन वगैरह करना है। चलो मैं भगवान का दिया जलाती हूँ। गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ईव के पीरियड पैंटीज़ के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छे पीरियड पैंटीज़ हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी डिलीवरी हुई है, तो आप लोग पूछ रहे थे कि आपने कौन से पैड यूज़ किए या आपने क्या यूज़ किया सैनिटरी पैड्स के लिए। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। आपने मेरे अगर हॉस्पिटल बैग में भी देखा होगा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या रखा है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ईव का पीरियड पैंटीज़, जो कि बहुत अच्छे हैं, डिस्पोजेबल हैं। एंड इसमें 3 साइजेस आते हैं, S to M, M to L एंड L to XL। तो काफ़ी अच्छा है। एंड ये जो पैकेट है ये 10 पीस का है। आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, तो आपको बहुत टेंशन होती है रात में स्टेन वगैरह लगने की, कपड़े गंदे होने की, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना, तो टेंशन फ्री आप सो सकते हैं बहुत ईजीली। ये बिल्कुल सेम टू सेम डाइपर की तरह होता है। ओपन करके दिखाती हूँ आपको। और इसमें 10 पीस हैं, इंडिविजुअल पैक हैं। ये सारे जो पैंटीज़ हैं वो अलग अलग पैक है। इसको पहनने के बाद आपको पैंटी पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए,
यहाँ पे ये इस तरह से डाइपर के शेप का होता है, डिट्टो एकदम जैसे डाइपर होता है ना, सेम ये वैसा ही होता है। कंफर्टेबल होता है। इसकी जो गेटीज है, इलास्टिक है, बिल्कुल भी आपको चुभती नहीं है। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल से ये मिलकर बनता है। एंड यहाँ पे ना थाइस के पास भी आपको एक इलास्टिक जो है वो मिल जाती है, जिससे कि आपको लीकेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से पूरी रात सो सकते हैं। ये 12 आवर्स तक एब्जॉर्ब करता है आपके फ़्लो को। सो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब आपकी जो पीरियड्स का टाइम है वो बिल्कुल ईजी होने वाला है। सो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये इस तरह के पैकेट में आता है। ये जो है आपको 360 डिग्री एंटी लीकेज प्रोटेक्शन देता है, तो अब आपको लीकेज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये अब आप जब वेयर करेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं एंड ये अपनी बात से भी नहीं हिलेगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये प्रोडक्ट, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने व्लॉग की तरफ। तो ये है मेरे लड्डू। अब आप इसकी रेसिपी देख लीजिए जब तक मैं भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये 100 ग्राम ये मावा है, 100 ग्राम ये मतलब 200 ग्राम मावा है, और ये 100 ग्राम तिल है जो कि मैंने सुबह भून लिए थे, चिटका लिए थे। और अभी मैं जा रही हूँ इसके लड्डू बनाने के लिए। तो देखती हूँ कितना मावा लगेगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है। तो चलो, कढ़ाई तो मैंने चढ़ा दी है। अब इसका मावा बनाना शुरू करते हैं, मतलब गरम करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मावा तो अच्छा है, हो रहा है इस तरह से। मुझे लगता है आधा ये और डाल देना चाहिए। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। हमारा मावा देखिए जो है घी छोड़ने लगा है। बस हल्का सा भूनेंगे जिससे कच्चापन जो है वो चला जाए। और ये हल्का सा हमने जो अपना तिल था वो भून लिया है। खोए ने घी तो छोड़ दिया है एंड कलर भी ठीक ठाक भुन ही गया है। इसमें हम डालेंगे पिसी चीनी, इलायची और पिसा हुआ तिल, और बस लड्डू बना देंगे। आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लड्डू जो भी आप चाहें। तो चलो बंद कर देती हूँ मैं गैस। तो मैंने ये मावा एक अलग बोल में निकाल दिया है, क्योंकि अभी ये मावा गर्म है। थोड़ी देर बाद मैं इसको मिला कर के लड्डू बनाऊँगी। जब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए हलवा। तो आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिया था, इसको बना के खाऊंगी। तो अभी मेरी एक बेटी स्कूल गई है और दूसरी बेटी जो है वो आराम से सो रही है, ईरा। तो मैंने सोचा फटाफट से ये काम कर लेते हैं, क्योंकि जब वो उठ जाएगी तो फिर उसको ध्यान देना होगा। और ईरा के साथ मेरा ये फर्स्ट सकट है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम वो मेरे पेट में थी, वो बाहर नहीं थी, एंड सिर्फ मैंने पीहू के लिए रखा था व्रत। और इस टाइम मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन्नति के लिए मैं ये फास्ट रख रही हूँ। हमेशा खुश रहें मेरे दोनों बच्चे, और बस यही मेरी भगवान से कामना है। और अब बस ये लड्डू जो हैं इनको मैं बांध दूँगी गोल गोल शेप में, और ऊपर एक एक काजू लगा दूँगी, तो बन जाएंगे हमारे ये तिल बुग्गे बोला जाता है मेरठ में इसको, तिल के लड्डू जो भी आप बोलते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या बोलते हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट देखिए मैं लड्डू बांध रही हूँ। और कल रात के बाद तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे अचानक से क्या हो गया है, मतलब आदमी का पता ही नहीं चलता है। आज बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद ही आपको क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। मतलब रात में मैं अच्छे से सोई थी, सब कुछ था, और अचानक से मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, और फिर अचानक से उल्टी होने लगी। तो मतलब पता ही नहीं चलता है कि बंदे को क्या हो गया। तो मैंने एक लड्डू निकाल के भगवान को भोग में रख दिया है, और ये थोड़ा सा बच रहा था तो उसको भी रख दिया। और यहाँ पे मेरे लड्डू जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, ये देखिए। बस अभी मैं ये अपना हलवा बना करके खाती हूँ फटाफट से, भूख लग रही है।
तो मैंने पीहू के लिए निकाल दिया है और अब मैं इसको खा लेती हूँ। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये डायरेक्ट शाम की है। पूजा के टाइम मैंने भगवान की आरती करी और फिर जल भगवान को डालने के लिए रखा है। लड्डू मैंने भोग लगा दिया था भगवान जी को और प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों की रक्षा करें, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें। और वर्मा जी भी ऑफिस में ही हैं। तारा दिखना बहुत मुश्किल हो रहा है, घर से नहीं दिख रहा था, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी। गाइस अभी तक तो तारे मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब अब तो अंधेरा भी हो गया है, तारे दिख जाना चाहिए, बट एक भी तारा मुझे यहाँ से तो नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, चलो जब तक मैं ना खाना बना लेती हूँ क्योंकि 7:15 हो चुका है। बेटू एक पराठा बनाऊँ या 2? तो बस फटाफट मैं यहाँ पे पराठे जो है बना रही हूँ। पीहू ने बोला 2 पराठे खाएगी, बट उसका एक ही पराठे में भर गया पेट और वो फिर नहीं खाई थी। और यहाँ पे ईरा जो है वो कैरी कॉट पे सामने लेटी हुई है। पीहू उसको रैटल से खिला रही है, बोल रही है उससे। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट बना लेती हूँ क्योंकि फिर वो रोने लगेगी तो मुझे उसको लेना पड़ेगा। पीहू बहुत देर तक उसको नहीं हैंडल कर पाएगी, अभी वो छोटी, वो खुद ही छोटी है, तो बस इसीलिए। लेकिन अभी वो खेल रही है ईरा के साथ। इस तारा निकल आया है तो मैंने पीहू इरू हिलाना नहीं बेटा, मैंने पीहू को खाना दे दिया है। पहले जल दे देती हूँ। खाओ बेटू, आप खाना शुरू करो। तो तारा तो मुझे दिख गया है ऊपर, अभी अपना जल जो है वो हेलो। अच्छा अभी देखा मैंने तारा, अरे जस्ट अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक। 8:30 बज रहे हैं और मैंने खाना खा लिया था, पराठा बनाया था। ईरा बहुत रो रही थी, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और अभी भी वो मेरे पास ही है। वर्मा जी बाहर पीहू को थोड़ा सा देख रहे हैं, उसका कल IT का पेपर है। और अभी बस मैं बैठी हूँ, खाना खा लिया है, लड्डू भी खा लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है उस लड्डू में ना थोड़ा सा मावा और पड़ सकता था, मतलब मेरे पास ना 100 ग्राम मावा और था, बट मैंने बचा लिया। मुझे लगा था कहीं ज़्यादा ना हो जाए, वर्मा जी 300 ग्राम मावा लेकर के आए थे। और अब बस इस ब्लॉग का एंड कर दूंगी। छोटा सा ब्लॉग था, आई होप अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ईरा की वजह से पूजा नहीं कर पाई रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी, बस ऐसे ही कर लिया मैंने और जल दे दिया। 7:45 बजे मुझे तारा दिख गया था। और बस अब इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं कल आपको एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा और अच्छे अच्छे रील्स वीडियोस वगैरह देखने के लिए। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कल। बाय बाय।